ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोगों को करना है किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में है। ये क्या है, मतलब बात हो रही थी, हमने शुरू ऐसा किया था कि लिवर और पैनक्रियाज के बारे में बात करेंगे, तो बट अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। देखो बेसिकली होता क्या है, अब हमारे पास तुम्हें पता है कि हमारा पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पेट का रोल है, लिवर का रोल है और कहीं ना कहीं पैनक्रियाज का भी रोल है। लिवर का भी रोल है, पैनक्रियाज का भी रोल है, बट खाना कभी भी ना ही लिवर में जाता है और ना ही पैनक्रियाज में जाता है। यानी अभी हमने देखा कि वो शुरुआत कहाँ से होती है, मुंह से, फिर गले में ईसोफेगस, उसके बाद हमारे पेट में, पेट के बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिवर में कभी नहीं जाता और पैनक्रियाज में कभी नहीं जाता। इस चीज को कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकालो पहली बात, ठीक। बट लिवर अगर और पैनक्रियाज में अगर खाना जाता ही नहीं है तो ये दोनों अपना काम करते कैसे हैं। तो होता यह है कि लिवर और पैनक्रियाज दोनों ही अपने जो लिक्विड्स होते हैं, अपने जो एंजाइम्स हो सकते हैं, वो ऐसा कह सकते हो, है ना, जो भी वो बनाते हैं, जो लिक्विड्स हैं, वो किसको दे देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देते हैं, ठीक है। इसने भी और इसने भी, दोनों ने अपने लिक्विड्स या फिर एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन को दे दिए। यानी जो इनके एंजाइम्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहां पे जो भी इनको करना होगा वो करेंगे। समझ में आ गई बात। तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, बट अभी हम लोग सिर्फ लिवर और पैनक्रियाज की बात देखेंगे। और उनमें सबसे पहली बात ये है कि दोनों के दोनों अपना सिक्रीशन, ऐसा समझ लो, बोथ लिवर एंड पैनक्रियाज अपना सिक्रीशन किसको देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, लिवर के बारे में, ठीक है। अब लिवर अपना जो योगदान है ये पूरे हमारे डाइजेशन में, वो देता कैसे है। बेसिकली जो लिवर है वो क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है, ठीक है। और वो जो बाइल जूस है वो बेसिकली करता क्या है, वो करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अब ये दिखने में तुम्हें बड़ी छोटी सी बात लगेगी, बट ये है इंपॉर्टेंट बात। पहली बात तो समझो ग्लोब्यूल्स का क्या मतलब है। ग्लोब्यूल्स का मतलब है कि फैट के बड़े बड़े हिस्से, ऐसा समझ सकते हो, फैट की छोटी छोटी ऐसे बॉल्स हो सकती हैं, है कि नहीं। तो ये जो बॉल्स हैं, अब इन बॉल्स को मतलब बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं। मतलब ऐसे समझ लो ये सब फैट्स हैं, ये सब ऐसे ऐसे फैट हो रखा है हमारी बॉडी में जमा। हमने जो खाना खाया वो छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। अब इतने भी छोटे हिस्सों में नहीं बटा, बट उसमें फैट है। अब जो लिवर का बाइल जूस है, लिवर क्या बना रहा है, बाइल जूस बना रहा है, वो क्या करने वाला है कि ये बड़े बड़े फैट के जो ग्लोब्यूल्स होंगे, कहने का मतलब ऐसे फैट के जो ग्लोब्यूल्स होंगे जो बड़े बड़े होंगे, काफी बड़े बड़े, अभी हमारी बॉडी उसको नहीं पचा सकती जब तक उसको छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ा जाएगा। यही बात मैं बहुत बार बोल रहा हूं तुमसे और फिर से बोलूंगा कि जब तक उसको मतलब क्या है, छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ा जाएगा, उसको पचाना मुश्किल होगा। तो इसको अभी तोड़ना जरूरी है, किसमें, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में। तो कहने का मतलब बड़े बड़े फैट के हिस्से को छोटे छोटे फैट के हिस्सों में तोड़ता है कौन, लिवर तोड़ता है। लिवर का कौन तोड़ता है, बाइल जूस तोड़ता है। ये है लिवर का इंपॉर्टेंट और बेसिक सा काम, ठीक है। इसी में लिवर में बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं। ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी इनको तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्ट में। बेसिकली वो क्या करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाते हैं एंजाइम एक्शन की। मतलब का क्या, इसका क्या मतलब है, ये जो बाइल जूस है वो एक तरीके से एंजाइम है, वो क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट करके इसमें तोड़ रहा है, ठीक है, इसमें बिल्कुल तोड़ रहा है। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इसके इसी काम में इसकी मदद करते हैं और बेसिकली इसका एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। ऐसा समझ लो कि एग्जांपल के तौर पे कि 10 मिनट में मान लो कि जो बाइल जूस है उसने 30 ग्लोब्यूल्स को तोड़ दिया, 30 ग्लोब्यूल्स तोड़े, बट वही अगर उसके साथ बाइल सॉल्ट्स होंगे ना तो वो 10 ही मिनट में 50 ग्लोब्यूल्स को तोड़ पाएगा। ये एक मतलब एफिशिएंसी का सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, ऐसा रियल में नहीं होता बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं। वही कि देखो बाइल सॉल्ट्स के साथ जो उसका काम करने की एफिशिएंसी है, ताकत है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, लिवर कन्वर्ट करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में, और उसका साथ कौन देता है, बाइल सॉल्ट्स देते हैं। समझ में आ गई बात, सिंपल और बेसिक सी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास पैनक्रियाज, ठीक है। तो जो पैनक्रियाज है वो सिंपल सा कैसे अपना काम जो है, अपना जो योगदान है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो कैसे देता है, ध्यान से देखो। जो पैनक्रियाज है वो बनाता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, सिंपल सी बात है। पैनक्रियाज बनाता है पैनक्रियाटिक जूस, ये चीज तो याद करने में भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इसके होते हैं 2 टाइप्स। अब मैं यहाँ पे तुम्हें आगे बोलने से पहले तुम्हारे दिमाग को भी रेडी कर दूं, बायोलॉजी में पहले से ही मैं बता दूं, तुम लोग 9th क्लास में भी देख के आगे होगे, नाम थोड़े अजीब होते हैं, तो हो सकता है तुम्हें नाम याद करने में प्रॉब्लम हो, बट उनका फंक्शन याद करना समझ लो तो वो ज्यादा अच्छा है। बट हाँ, नाम थोड़े अजीब होने वाले हैं। तो जो पैनक्रियाटिक जूस है इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज। ये बेसिकली नाम है, नाम थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम हो, बट
एक दो बार, दो तीन बार सुनोगे, अभी कर रहे हैं फिर एक बार रिवीजन में करेंगे तो तुम्हें याद भी हो जाएगा, इतनी टेंशन मत लो। खैर, पेनक्रियाटिक जूस के दो टाइप्स, एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज। ठीक है, अभी जो ट्रिप्सिन लाइपेज है दोनों के अपने अपने फंक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। मैं फिर से बता दूं, ये पेप्टोन्स बेसिकली क्या है, ऐसा समझ सकते हो कि प्रोटीन्स एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा ऐसा है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है। वही है कि हमारी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं समझती, सिंपल चीजों को समझती है। तो प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे ही पेप्टोन्स में, उसका एक सिंपलर फॉर्म है, प्रोटीन का एक सिंपलर फॉर्म है। तो जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी को उसको पचाना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, यही मतलब है। और सिमिलर तरीके से जो लाइपेज है वो क्या कन्वर्ट करता है, फैट को लिपिड्स में कन्वर्ट करता है। फिर से हमारी बॉडी फैट्स को अच्छे से नहीं समझती, जैसे ही वो फैट सिंपल फॉर्म में लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो फिर हमारी बॉडी उसको समझने लगेगी। ओवरऑल कहने का मतलब है, ये पेप्टोन्स, लिपिड्स बेसिकली क्या होते हैं, बहुत डिटेल में तुम्हें समझना नहीं है, इतना समझ लो, हल्का सा आउटलुक देख लो कि ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। लाइक हो गया प्रोटीन हो गया या फैट्स हो गया, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। इनको कन्वर्ट करके सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया जाता है बाय ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ दिया जाता है ताकि अब तुम्हारी बॉडी उसको आसानी से डाइजेस्ट कर पाए, आसानी से पचा पाए। ये है सिंपल मतलब। तो पेनक्रियास का भी छोटा फंक्शन है, बड़ा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हाँ, बट वही है कि कंफ्यूजन में मत रहना कि पेनक्रियास में खाना जाता है या वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये सारी की सारी बात है किसके बारे में, पेनक्रियास के बारे में। यहाँ शायद तुम्हें एक ही चीज परेशान कर सकती है, वो है नाम याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट कोई बात नहीं, एक दो बार सुनोगे तो याद भी हो जाएगा। खैर, तुम समझने से मतलब रखो, याद रट्टा वट्टा मारने के बाद की बात है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।